अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटीज से रिलेटेड। अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं? अनसर्टेनिटीज़ को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अनसर्टेनिटीज़ जो है इसको कहते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। ठीक है, एरर की क्वांटिफिकेशन को, एरर कितने अमाउंट में किसी भी क्वांटिटी में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया जी। और जब भी वर्ड अनसर्टेनिटी आए तो इसका मतलब है कि हम रेंज को डिस्कस करें। ठीक है, रेंज के लिए हमें हमेशा दो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, रेंज ऑफ एरर आप कह सकते हैं, और रेंज में हमें एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अनसर्टेनिटीज जो है ये दो किस्म की होती हैं। एक होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है जी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरमेंट में उसके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होती है, लीस्ट काउंट। ठीक हो गई। इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा से, एंड इट हैज सेम यूनिट्स एज यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी, सेम यूनिट्स एज यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं लेंथ के अंदर अनसर्टेनिटी को हम यूँ लिखेंगे L प्लस माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब इसमें देखें तो मेजरमेंट को लिखने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप बेस्ट एस्टिमेट लिखें, जिसको आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करते हैं, प्लस माइनस इसकी अनसर्टेनिटी लिखें। ठीक है जी। ये अब इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर है, और इसका मतलब ये है कि रेंज की वैल्यू क्या है, 10 माइनस 0.1। ठीक है, 9.9 से लेकर 10 प्लस 0.1, 10.1 तक। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू में लाए बिटवीन दिस रेंज। ठीक हो गई। ये होगी हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बाद हमारे पास आती है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में हम हमेशा कंपैरिजन करेंगे। ठीक हो गया जी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। ठीक है जी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि अगर इसकी यूनिट सेंटीमीटर है तो इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। इट हैज़ नो ऐसा यूनिट, नो ऐसा यूनिट। ठीक हो गया जी। और जब हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय 100%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय 100%। यहाँ से आपने अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो इसका मतलब होगा लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये हमारा अनसर्टेनिटी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट टॉपिक्स थे। इसके बाद हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। रूल्स जो हमसे वो हमने फिर ऐसे यूनिट MCQs में या न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने होते हैं।